हमारा अधिकार पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। मोदी जी, हम आपसे सत्ता नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकारों को आगाह करना चाहती हूँ कि कर्मचारियों के साथ यदि न्याय संगत और जो न्यायोचित मांग है अगर उनकी पूरी नहीं होती है तो आगामी विधानसभा में वोट की चोट पर पेंशन। नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। इस समय मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे ओल्ड पेंशन योजना की बहाली पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आइए जानते हैं ओल्ड पेंशन योजना और एनपीएस जो 2004 में लागू हुआ था उससे इन्हें क्या दिक्कत है और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्यों लाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज प्रजापति है और हम गुजरात से आए हैं। हम 4 लोग गुजरात से आए हैं। हम पर 4 है मगर 4 लाख के बराबर है। प्रॉब्लम है सर, आप एनपीएस जो 2004 में आई थी आज 2025 चल रहा है, आप ओपीएस की मांग कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? एनपीएस जो 2004 में लागू की थी सब गवर्नमेंट कर्मचारी को, वो जो एनपीएस जो स्कीम थी वो शेयर बाजार के डिपेंडेंट थी। इससे जो पेंशन बनता है एनपीएस के तहत वो फिक्स नहीं है कि कितना पेंशन होगा। इसमें कोई सिक्योरिटी भी नहीं है कि इतना पेंशन होगा। सपोज शेयर मार्केट डाउन होता है तो आपका पेंशन कम हो जाएगा, शेयर बाजार ज्यादा होता है तो उससे हिसाब से थोड़ा ज्यादा पेंशन मिलेगा। मगर जो ओपीएस अंडर जो पेंशन बनता है वो आपका लास्ट सैलरी का 50% मिलता है। तो वो एनपीएस के अंदर जो भी पेंशन शेयर बाजार कितना भी अप हो या डाउन हो, मगर ओपीएस की वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसलिए वो एनपीएस के जो अभी कुछ कर्मचारी रिटायर हुए उसका हमने एग्जांपल देखा तो उसको 1500, 2000, 2500, 5000 या मैक्सिमम 10,000। जो सपोज कोई अच्छा ऑफिसर है तो 10-15 हजार से ज्यादा पेंशन नहीं बन रहा है। इसलिए एनपीएस में कर्मचारी को जो बुढ़ापे की लाठी बोल सकते हैं उस पेंशन को, वो उसका फल नहीं हो रहा है। इसलिए ओपीएस कर्मचारी को चाहिए और ये कई सालों से गुजरात में और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में ओपीएस के लिए मांग कर्मचारी कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी गुजरात से आए, गवर्नमेंट जॉब के आप लोग भी है, तो क्या हो गया एनपीएस और ओपीएस? जैसे 50% पहले मिलता था सैलरी के, अब यहाँ पे एनपीएस में आपके सैलरी से भी परसेंटेज कम होके 10% शेयर मार्केट में भी यूज होता है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम तो बहुत आएगा इनके, क्योंकि ओपीएस जो होता है वो पुरानी पेंशन होती है, वो बुढ़ापे की लाठी होती है। जब एनपीएस में कर्मचारी 10-15 हजार या 5,000 लेके जाएगा घर पे तो उसका बुढ़ापा नहीं संवरेगा। तो बुढ़ापा संवारने के लिए ओपीएस चाहिए हम लोगों को। इसलिए हम, और जो संसद सभ्य होते हैं, धारा सभ्य होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वो लोग खुद ओपीएस ले रहे हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं। तो हम लोगों को क्यों नहीं? हम भी हार्ट है पूरे देश का, सरकारी कर्मी भी हार्ट है इस देश का, इसी से ही सरकारें चलती है। तो फिर हमको क्यों नहीं? हमारी मांग यही है कि हमको ओपीएस मिलनी चाहिए, वो हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। कितने राज्य से लोग आए यहाँ पे? सिर्फ गुजरात से आए हैं क्या और भी स्टेट से आए हुए हैं? हर एक स्टेट से आए हैं, पूरे देश से, पूरे कोने कोने से, देश के कोने कोने से यहाँ लोग पधारे हैं सब इस ओपीएस आंदोलन के लिए। इस आंदोलन का मेन जैसे ओपीएस आप लोगों को चाहिए, इसके अलावा और कोई भी मोटिव है आप लोगों का? नहीं, और कोई मोटिव नहीं है। जिस तरह हमारे साथी मित्रों ने बताया उस तरह से कि ये कर्मचारी अधिकारियों का एक तरह से शोषण है नई पेंशन योजना। कर्मचारी के हक में क्या है, ये कर्मचारी खुद डिसाइड कर सकता है, तो उसको चॉइस देना चाहिए कि भाई आपको क्या चाहिए, ओपीएस चाहिए, एनपीएस चाहिए, यूपीएस चाहिए। मगर सरकार यहाँ तो वो डिक्लेयर कर देती है कि आपके लिए यही अच्छा है। अरे भाई, आपके लिए क्या अच्छा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बराबर। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? कहने के लिए यहाँ लोकतंत्र है, बराबर, मगर ये लोकतंत्र में ऐसा होता है लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से बनी हुई सरकार, तो लोगों के हित में फैसला करना चाहिए। दूसरी चीज जो सर ने बताई कि वो शेयर बाजार पर डिपेंडेंट है, बराबर। कोई लास्ट में आपका जो पेंशन बन रहा है ये एनपीएस में, वो वन टाइम सेटलमेंट है। एक बार आपका 10,000 पेंशन फिक्स हो गया एट द एज ऑफ रिटायरमेंट के, 60 साल में रिटायर हो गए, आप 20 साल जीते, 80 साल तक वो आपका पेंशन 10,000 का 10,000 ही रहेगा। उसमें वो जो डियरनेस, मोंगवारी भत्ता और वो दूसरे बाकी के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। जैसे कि आज अगर 10,000 में घर चल रहा है तो 20 साल के बाद 10,000 में चलेगा, बराबर। दूसरी चीज तो उसमें मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंसेस और दूसरा जो भी प्रावधान है ओल्ड पेंशन स्कीम में वो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। तो अनिश्चितताओं से भरा है। और खास करके अभी इंडियन शेयर मार्केट आप अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के हिसाब से जिस तरह से दे गया है, तो अभी सभी सरकारी कार्मिकों में एकदम भय का माहौल छाया हुआ है कि अगर हमारे रिटायरमेंट के टाइम भी कुछ अंतरराष्ट्रीय माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से शेयर बाजार डाउन है,
तो आपका पूरा लाइफ टाइम का 25-30 सालों का जो सेविंग है कि भाई 40-50 लाख का फंड हो रहा है, उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 25 लाख, क्योंकि शेयर मार्केट 50% डाउन है, बराबर, जहां पे सरकार ने डाला है। तो अगर ये साहब जब रिटायर हुए तब शेयर मार्केट ऊपर है, उनको 50 लाख मिले, हम जब रिटायर हुए 1 साल के बाद शेयर मार्केट डाउन है, हमको मिलेगा 25 लाख। इनका पेंशन बनने का 10,000, हमारा बनने का 5,000। तो इसका विरोध है कि भाई सम सोशल सिक्योरिटी शुड बी देयर, बराबर, सबको एक गारंटेड पेंशन मिलना चाहिए, जिससे करके उसका बुढ़ापा आराम से इज्जत के साथ निकाल सके। सर कोई पिटीशन वगैरह कोर्ट में फाइल की है आप लोगों ने? नहीं नहीं, हमने कोई पिटीशन फाइल नहीं की इसके लिए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको ओपीएस मिले, और उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मतलब सरकार से आपकी डायरेक्टली मांग है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का कोई दरवाजा खटखटा नहीं रहे? अभी तक तो नहीं किया है। हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी जो देश और सब राज्यों के कर्मचारी की मांग है वो उसके लिए सुने, और सरकार ने एनपीएस जो अच्छी नहीं है वो तो स्वीकार कर लिया है यूपीएस ला के। इससे वो प्रूव हो जाता है कि सरकार ने तो स्वीकार कर ही लिया है कि एनपीएस अच्छी नहीं है और कर्मचारी को ओपीएस चाहिए, मगर सरकार ने थोड़ा एनपीएस से थोड़ा सुधारा करके उसका नया नाम देके यूपीएस लाया है, और उसका नोटिफिकेशन भी अभी 2 दिन पहले भी आया है। सर आज के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे का क्या आपका प्लानिंग है कि कहाँ पे अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी रावत जी ने ये जो प्रोग्राम था देहरादून से दिल्ली तक जंतर मंतर तक ये पैदल यात्रा की थी, अभी उन्होंने ये प्रोग्राम किया है, उसकी जो आवाज है हमारे जो केंद्र सरकार और जब सब राज्य के तक पहुंची है, अभी सरकार कुछ न कुछ सोचेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। और सपोज नहीं सोचती है तो हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी जो निर्णय लेंगे उस पर हम फॉलो करेंगे। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार ओपीएस लाती है, क्योंकि यूपीएस एनपीएस को काट के यूपीएस लाया गया है। अब ओपीएस की मांग फिर से उठ रही है, और ये बात सही है क्योंकि शेयर मार्केट कभी भी ऊपर नीचे होते रहता है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार गवर्नमेंट जॉब के जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनकी सैलरी आती है, पेंशन की जो बनती है, वो इस पे मांग पूरी करते हैं या नहीं। देखते रहिए न्यूज़ चौपाल।